सूर्या के हत्यारे को 24 घंटे में मिट्टी में मिलाया। असद को योगी की पुलिस ने एनकाउंटर में कर दिया ढेर। सूर्या की मां ने सीएम योगी से मांगा था इंसाफ। बाबा ने सीधे दिया ऑर्डर, दौड़ गई फोर्स। आधी रात असद को पहुंचा दिया जहन्नुम। बकरीद के दिन बकरा हलाल होते देखा है, कहकर कर दी थी सूर्या की चाकू से हत्या। जी, गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में मार दिया गया है। आरोपी शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। रविवार तड़के 4 बजे पुलिस ने उसे घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में ढेर कर दिया गया। पुलिस ने शनिवार को ही उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। ये मुठभेड़ शहर के वसुंधरा इलाके में हुई है। बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या की हत्या हुई थी। नाबालिग दोस्त के मुताबिक असद ने फोन करके सूर्या को बुलाया, साथियों के साथ उसे घेर लिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। वारदात से पहले उसने सूर्या से पूछा था, क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है? आओ दिखाते हैं। और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस एनकाउंटर पर सूर्या की मां ने कहा था कि असद की लाश की फोटो दिखाओ, तभी मानूंगी कि उसका एनकाउंटर हुआ है। बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के चलते तूल पकड़ गया है। यूपी सरकार में मंत्री सुनील कुमार शर्मा सुबह 9 बजे सूर्या के परिवार से मिले। उन्होंने कहा, प्रदेश में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदूवादी संगठनों के लोग भी पहुंच गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इसके मद्देनजर सूर्या के घर के बाहर आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें, शनिवार को हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए थे। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। 10 घंटे तक हंगामा चला था। पुलिस ने देर शाम किसी तरह परिवार को समझाकर सूर्या का अंतिम संस्कार करवाया था। मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हत्यारा कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर सीएम योगी ने भी शनिवार को सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक की थी। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सूर्या के घर के बाहर आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल सूर्या के घर के बाहर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के लोग पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। असद का शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। बाहर पुलिस तैनात है। अभी तक उसके परिजन पोस्टमार्टम हाउस नहीं पहुंचे हैं। वहीं सूर्या चौहान के पड़ोसी अंकित ने बताया कि मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हुआ है तो ये अच्छा है। अब हमारी आगे की मांगे पूरी होनी चाहिए। उन 6 लोगों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। हमारी मांग है कि सभी के घरों पर बुलडोजर चले और उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाए। आपको बता दें, छात्र की मां सरोज ने कहा था कि मैंने सिर्फ एक व्यक्ति का एनकाउंटर देखा है, लेकिन मैं असद की तस्वीर देखना चाहती हूँ। पुलिस ने अभी तक मुझे तस्वीर नहीं दिखाई है। तस्वीर देखने के बाद ही मुझे तसल्ली होगी। बाकी लोगों का भी ऐसा ही एनकाउंटर होना चाहिए। 7 लोगों ने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया, उसे मार दिया। सभी के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। वहीं डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि असद अपने दोस्त से पैसे लेकर शहर से भागने की फिराक में था। पुलिस ने असद की घेराबंदी कर दी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से पहुंचा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो असद ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बताया कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में असद को गोली लग गई। वो सड़क पर गिर पड़ा। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। पुलिस ने असद के पास से बाइक और पिस्टल बरामद की है। असद की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगी हुई थी। सूर्या के दोस्त ने बताया कि करीब 8 महीने पहले असद की किसी लड़के से लड़ाई हो रही थी। तब सूर्या ने आकर बीच बचाव किया था। असद को लड़ाई झगड़ा नहीं करने को कहा था और उस लड़के को असद के चंगुल से छुड़ाया था। इसी बात से असद काफी नाराज था। उस समय असद ने सूर्या से कहा था कि तू क्यों बीच में पड़ रहा है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सूर्या खोड़ा के नवनीत विहार में परिवार के साथ रहता था। पिता कौशलेंद्र की पहले ही मौत हो चुकी थी। परिवार की जिम्मेदारी बड़े भाई यश चौहान पर थी। यश मदर डेयरी में काम करता था, घर का खर्च चलाता था। सूर्या के नाबालिग दोस्त ने बताया कि बकरीद के दिन मैं, सूर्या और एक और दोस्त घर के पास घूम रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले असद का फोन आया। उसने सूर्या को गली नंबर 2 में केले के गोदाम के पास मिलने के लिए बुलाया। हम पहुंचे तो असद ने पूछा, क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है? आज बकरीद है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। सूर्या ने मना किया और वापस जाने लगा। इसके बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बाद में असद और उसके 4 साथियों ने सूर्या पर चाकू से वार कर दिया। उसके पेट में कई बार चाकू मारा।
हम लोग काफी डर गए थे, इसीलिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। सूर्या ने भी शोर मचाया और खुद को बचाने के लिए भागने लगा। आरोपियों ने उसका पीछा करते हुए कई बार किए। सूर्या गली नंबर 1 और गली नंबर 2 के बीच बेहोश होकर गिर पड़ा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। थोड़ी देर में सूर्या के बड़े भाई यश चौहान मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से उसे निजी अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान शुक्रवार को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सूर्या की मौत के बाद 30 मई शनिवार को सुबह 8 बजे से ही 500 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। हत्यारे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, उसके एनकाउंटर की मांग की, जिसको योगी की पुलिस ने आज पूरा कर दिया।